आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात कर पाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तक फैली हुई है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, राजस्थान को रेगिस्तान बनाने से रोकने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। और इसी गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से 2004 के बीच में अरावली क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण और खनन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का मानना था अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना यानी उत्तर भारत के पर्यावरण को संकट में डाल देना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? 100 मीटर से कम वाले पहाड़ों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ऐसा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे, ये प्रस्ताव आखिर लाया किसने? तो जवाब साफ है, हमारे देश के यूनियन मिनिस्ट्रीज द्वारा ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, जिसमें कहा है 100 मीटर से कम वाले पहाड़ अरावली की परिभाषा में नहीं आते। और अब जब इस प्रस्ताव को मान लिया गया है तो परिणाम साफ है। जो कंस्ट्रक्शन अब तक अवैध, जो खनन अब तक अवैध था, उसे अब वैध रास्ता मिल गया है। और हम सभी जानते हैं इसका सीधा सीधा फायदा किसे होने वाला है। और आने वाले फ्यूचर में अगर आपको भी ऐसा होता हुआ दिखे तो हैरान बिल्कुल मत होना। और आज हालत ये है, अरावली का सिर्फ 8 से 10% हिस्सा ही सुरक्षित बचा है। क्या ये सब अचानक हुआ है? अरावली की परिभाषा को क्यों बदला गया, जबकि हकीकत तो ये है अरावली ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फॉरेस्ट कवर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी की रीढ़ है। अरावली अगर खत्म होती है तो इसका असर सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण पर भी इसका संकट आएगा। और हम सभी जानते हैं फिलहाल दिल्ली एनसीआर का पर्यावरण की हालत क्या है। मुद्दा विकास को विरोध करने का नहीं है, लेकिन क्या हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर खुद का विकास करना चाहते हैं? क्योंकि अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बच पाएंगे। तो फिर